हेलो दोस्तों, जैसा कि बिहार जीविका का भी एग्ज़ाम चल रहा है और 24 नवंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो जीके जीएस का क्वेश्चन हो, चाहे करंट अफेयर का, चाहे सब्जेक्ट नॉलेज का, कंप्यूटर का, मैथ, रीजनिंग, टोटल सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और एकदम से 100% ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर। जिसका एग्ज़ाम हो चुका है वो अपना अपना आंसर मिला ले, और जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस सेशन को देख करके ये समझ ले कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज के सेशन में 24 नवंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से स्टेट को टोटल सबसे ज़्यादा मेडल मिले थे। और ये पूछा था कि नीरज चोपड़ा को 2022 में कौन सी ट्रॉफी जीती थी। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था दो क्वेश्चन। तो एक तो पूछा गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से स्टेट को टोटल सबसे ज़्यादा मेडल मिले थे। तो देखिए 2022 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेडल टैली के अनुसार देखा जाए तो हरियाणा ने सबसे अधिक मेडल जीता था। लेकिन अगर 2025 की बातचीत किया जाएगा तो 2025 में महाराष्ट्र ने कुल 158 मेडल हासिल किया था, यानी कि महाराष्ट्र ने सबसे अधिक मेडल जीता था। अब आपके ऑप्शन में क्या था, अगर हरियाणा था तो हरियाणा को टिक करना था, अगर महाराष्ट्र था तो महाराष्ट्र को टिक करना था, या फिर हो सकता है कि आपका जो ईस्वी दिया होगा कि कौन सा ईस्वी की बातचीत किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि नीरज चोपड़ा को 2022 में कौन सी ट्रॉफी जीती थी। तो देखिए नीरज चोपड़ा की अगर बातचीत किया जाएगा तो 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग को जो है फाइनल जीता था। इससे उन्होंने डायमंड ट्रॉफी, कौन सा डायमंड ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में डायमंड ट्रॉफी होगा, तो डायमंड ट्रॉफी को आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित। देखिए सबसे पहले हम लोग जीके क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज, फिर मैथ, रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, सभी का देखने वाले हैं। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाए। एक बात जान लीजिएगा, एक से दो क्वेश्चन जो है ना खेल से पूछा जा रहा है। जितना भी खेल है, कौन सा खेल से कौन सा ट्रॉफी संबंधित है, कौन सा व्यक्ति संबंधित, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अभी मोरिया सर चैनल पे ही जो है यानी कि खेल और ट्रॉफी, खेल और व्यक्ति का नाम का पूरा एकदम से डिस्कशन करवा देंगे एक क्लास के थ्रू। एक क्वेश्चन कहता है सैयद मोदी इंटरनेशनल अवार्ड 2024 किसने जीता है। देखिए पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने रविवार को सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। तो मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में पीवी सिंधु होगा, तो पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था कि DSA A22 का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, और फिर इसका निर्माण किसने किया था। यानी कि दोनों क्वेश्चन शायद पूछा गया था या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो देखिए उनके लॉन्चकर्ता जो थे वो थे भारतीय नौसेना, और निर्माता जो थे वो थे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, TRSL थे, यानी कोलकाता। लॉन्च की तारीख जो थी 12 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। परियोजना की बातचीत किया जाए तो ये 5 जहाज़ों वाली डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का ये तीसरा पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जाए, एक क्वेश्चन था कि 1910 में हावड़ा ट्रायल केस में किसकी हत्या हुई थी। तो इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या हुई थी, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में सचिवों की संख्या कितनी थी। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत के राष्ट्र सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और सही में रियल क्वेश्चन है तो जिसका एग्जाम हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा यहाँ टोटल रियल क्वेश्चन, ताकि जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसको भरोसा हो सकता है, उसे भरोसा होगा तो वो फिर सेशन को देखेंगे। और हाँ, जो चैनल पे पहली बार है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी से तो एनालिसिस स्टार्ट हुआ है। डेली व डेली जितना भी एग्जाम होगा शिफ्ट वाइज डेली का जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करवाने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और जितना अपने दोस्त है सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसे पता चल से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था चुआर विद्रोह किस स्थान पर थे। देखिए चुआर विद्रोह मुख्य रूप से वर्तमान में जो है ना पश्चिम बंगाल और झारखंड के जंगल महल क्षेत्र में हुआ था। अगर बातचीत किया जाए मिदनापुर, बांकुरा और मानभूम जैसे जिले शामिल थे। अब ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसका देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था INS एंटोथ यानी कि एंटी सबमरीन का निर्माण और वितरण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए INS एंटोथ का निर्माण और वितरण जो है ना गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE कोलकाता द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा एथलीटों को दिया गया 3% आरक्षण, इससे संबंधित क्वेश्चन था। तो हाँ जी, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में एथलीटों के लिए 3% आरक्षण लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी
कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान करना। देखिए अगर देखा जाए एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल संस्करण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब जितना क्वेश्चन था यानी कि टोटल लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास पूछा जा रहा है जीके जीएस से, 15 से 17 क्वेश्चन, उसमें से 10 क्वेश्चन स्टूडेंट को याद था जो कि रियल क्वेश्चन एकदम से सभी लोगों ने सेंड किया था, तो उसके माध्यम से मैंने आपको करवाया। अब देखते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जिसको इसका पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो पहला कमेंट होगा उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही जिसका एग्जाम हो रहा है क्वेश्चन याद है तो आप लोग जरूर कमेंट करके या फिर जो है ना आप नंबर पे जो है ना अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया था। देखिए अगर रियल मायने में अगर मेरा बात मानिएगा ना तो सही मायने में जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप कितना भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ले, मुश्किल से अगर 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 क्वेश्चन बनेगा, इतना डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और स्टेटिक्स करेंट का तो पता नहीं चल रहा है, सिर्फ 2025 का पूछा जा रहा है। करंट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर बातचीत किया जाएगा तो 2025 का करंट अफेयर कहीं से भी पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग पूरा करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने इसी चैनल के माध्यम से जो करंट अफेयर का 2 रिकॉर्डेड क्लास मैंने करवा रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन इंटरनेट से संबंधित नहीं है। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन था दोनों इनपुट या आउटपुट डिवाइस के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जाए, एक क्वेश्चन आया था यूपीआई एईपीएस यूएसएसआईडी मिलान प्रश्न था। इस टिगर से जो है ना आपको मिलान करना था। एक था एमएस एक्सेल में सूत्र किससे शुरू होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। एक था कौन सा डेस्कटॉप ओएस नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। जहां तक स्टूडेंट का रिव्यू आया है कंप्यूटर से रिलेटेड तो बोला जा रहा है कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, जो यूट्यूब अभी मोरिया सर यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए। खुद आप देख लीजिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि एकदम से A to Z क्वेश्चन ढूंढता हूँ, ढूंढने के बाद जो उसके बाद इसको टाइप करवाता हूँ, टाइप करवाने के बाद एनालिसिस करवा रहे हैं। तो कम से कम एक लाइक जो बनता है और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन था पावर सेल संबंधित, एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट नॉलेज से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिला था। देखिए सब्जेक्ट नॉलेज से एक क्वेश्चन था कौन सा पंचसूत्र का हिस्सा नहीं। ऑप्शन था नियमित बैठक, नियमित बचत, बाहरी निवेश पर निर्भरता, नियमित आंतरिक उधार और समय पर चुकौती। सेम यही ऑप्शन था और मैंने ये करवा भी रखा है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो सब्जेक्ट नॉलेज का एक मैराथन क्लास लेके आएंगे और पूरा मैराथन उसमें कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो कौन सा पंचसूत्र का हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कह सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाहरी निवेश पर निर्भरता। देखिए पंचसूत्र में 5 चीजें शामिल होता है। एक होता है नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आंतरिक उधार और समय पर चुकौती, और एक होता है खाता का जो है ना हाँ नियमित देखरेख करना, रख रखाव करना, ये भी होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था सशक्तिकरण की परिभाषा से संबंधित एक क्वेश्चन था। एक था एनआरएम का उद्देश्य क्या था, यानी कि एनआरएम दीनदयाल उपाध्याय का जो है ना मेन उद्देश्य क्या था। एक बात जान लीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय से जो है ना लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। इसलिए आप लोग दीनदयाल उपाध्याय से जितना क्वेश्चन बन पाता है या जितना उस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो वो टॉपिक भी मैं इसी चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज बेस्ड इंस्टीट्यूशन इस टाइप का क्वेश्चन था। एक था कि CIF में पारदर्शिता का क्या महत्व होता है। ठीक है, एक था VO का उद्देश्य क्या होता है, जो VO होता है CLF होता है, इस टाइप का VO का उद्देश्य क्या होता है। एक था ग्रहण शिक्षा समेत, एक था पंचसूत्र का उद्देश्य क्या होता है, एक था BPM की भूमिका क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। देखिए सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन हूबहू याद स्टूडेंट को नहीं रहता, क्योंकि वो पहली बार सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ा है और उसके जब एग्जाम जाके देता है तो उसको याद नहीं रहता, लेकिन हाँ इतना उसे मालूम रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए एग्जैक्ट क्वेश्चन ने स्टूडेंट शेयर नहीं किया, लेकिन ये सब ऐसे बताया सर यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो एक था बीज पूंजी सीमा से, एक था मनरेगा पात्रता से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम रीजनिंग की बातचीत किया जाए तो रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहा है 2 से 3 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है, पजल से एक क्वेश्चन आ रहा है किसी किसी शिफ्ट में, फिगर बेस्ड मिरर इमेज से क्वेश्चन आ रहा है। मोस्टली क्वेश्चन अगर बातचीत किया जाए नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा। अगर बातचीत किया जाएगा तो मैथ से भी क्वेश्चन देखने को मिला, लेकिन स्टूडेंट ने बताया कि सर मैथ का क्वेश्चन आसान आ रहा है, हार्ड नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन अगर बातचीत किया जाए तो बोला गया SI से यानी चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ रहा है, DI से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जो लाइन चार्ट होता है, जो वृत्त चार्ट होता है, ये सबसे। ठीक है, बार डायग्राम हो गया, ये सबसे ग्राफ से, यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके बाद पार्टनरशिप से भी बोला जा रहा है कि क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप लोग मैथ में ये सब पढ़ के चले जाए। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में हम लोगों
लोगों ने क्या देखा कि फुल एनालिसिस देखा कि आप लोग के एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया टोटल मैंने जीके क्वेश्चन एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन करवाया है, साथ ही साथ कंप्यूटर का ओरिजिनल क्वेश्चन करवाया, सब्जेक्ट नॉलेज का ओरिजिनल क्वेश्चन, और साथ ही साथ मैथ रीजनिंग कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी मैंने इसी चैनल के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से मैंने करवाया है। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ चैनल पर पहली बार है तो अभी मौर्या सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ग्रुप है सभी ग्रुप में आप लोग शेयर करने का जरूर प्रयास करें। और जिसको पीडीएफ चाहिए या फिर जिसको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और जो नंबर सेंड करना चाहते हैं उसके लिए जो क्वेश्चन सेंड करना है उसके लिए एक नंबर है 75 49 59 49 86, ठीक है। अगर आप इस नंबर पे जो है ना, अगर कोई भी अगर आप एग्जाम दे के आते हैं अगर आपको क्वेश्चन याद है तो इस नंबर पे आप लोग क्वेश्चन भेजने का जरूर प्रयास करें। तो मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।